बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का 5 देशरत्न आवास अलर्ट हुआ है और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये आवास हुआ करता था। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये मकान खाली किए हैं और सम्राट चौधरी अब विजयादशमी के रोज़ इसमें गृह प्रवेश करेंगे। उससे पहले रंग रोगन किया जा रहा था और उनका जो कार्यकर्ता है, जो उनके करीबी लोग हैं, वो आवास का विजिट करने के लिए पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कई एसी को खोल लिया गया है, बेड को हटा दिया गया है और कई सोफ़ा को हटा दिया गया है। यहाँ तक कि जो वाश टब होता है उसको भी हटा दिया गया है। आपने यहाँ घूमने आया है, क्या देख रहे हैं आप? दानिश जी बताइए। देखिए, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो हैं यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ़ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थीं, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही हैं। आप देखिए, सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि ये हाइड्रोलिक बेड था यहाँ पे। उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं, महंगे जो सोफ़ा सेट थे उन सभी सोफ़ा सेट को यहाँ से ले जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ से खोल लिया गया है। तो ये दर्शाता है कि किस जो इस मकान में पहले रह रहे थे, ये मकान तेजस्वी यादव जी को एज ए उप मुख्यमंत्री आवंटित हुआ था। उसके बाद से वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो लगातार इस मकान में रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस आवास को खाली किया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ के जो बेसिक सामान थे, जो सरकारी आवास के अंदर सरकारी संपत्तियाँ होती हैं, उस सारी सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का काम किया। हम समझ सकते हैं भली भांति जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की परवरिश हुई है, उनकी जो सोच है, जिस परिवार से आते हैं, जिस राजनीतिक दल से आते हैं, कि जब भी उनको मौका मिलता है वो सरकारी संपत्ति को लूटने में विश्वास रखते हैं। उसी के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने आज इस आवास को खाली करने के बाद यहाँ की सरकारी संपत्ति को भी लूटने का काम किया है। नहीं, अब जो है ये सरकारी जनता, बिहार की जनता इस चीज़ को देख रही है। हमने सारे सबूत के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने, ये नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, आपके सामने है कि ये बेड के वॉल आपको दिख रहे हैं, इसके बेस नहीं है, ये आपको सामने दिख रहे हैं कि यहाँ से टोटी ले जाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सब जग जाहिर है बिहार की जनता के सामने, और बिहार की जनता इस बात को सोच जरूर रही होगी कि पहले जो उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के परिवार को सत्ता और शासन भेजा था, तो उन्होंने देखा किस प्रकार से बिहार को लूटने का काम किया था। तो अब इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि बिहार की जनता अब कतई तेजस्वी यादव और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को सत्ता या शासन में लाने का कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। आपको भवन निर्माण विभाग के द्वारा अलर्ट हुआ था सम्राट चौधरी जी को, क्या क्या लिस्ट मिला है? वो जो सारी सूची है, जो सारी लिस्ट है, वो आपको दे दी जाएगी भवन निर्माण के माध्यम से। आप मीडिया को बता दी जाएगी कि कौन सी चीज़ इनको दी गई है और कौन सी चीज़ जो है उसकी सूची बनी हुई है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बताया है ये किस प्रकार से इस चीज़ों को, और साक्ष्य है, वो साफ दिख रहा है कि यहाँ के सामानों को उखाड़ करके यहाँ से ले जाने का काम किया गया है। आपको हम दिखाते हैं कि ये आवास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें पहले रहते थे और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला है। तो आप देखिए यहाँ पर उनका घर का नज़ारा कैसा है। ये देखिए एसी लगा हुआ है और इसमें बैठने की व्यवस्था थी, और कुछ घर आपको हम ये दिखा रहे हैं कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर इनका कई तरह का सामान गायब हो गया है। तो यहाँ पर वो ऑर्डर कर रहे हैं कि ट्रॉली जो बेड है उसको हटा लिया गया है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हुए हैं, जो उनके करीबी लोग आए हुए हैं, तो यह कह रहे हैं कि यहाँ पर बेड के लिए वॉल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बेड नहीं है। यहाँ तक कि जो हाथ धोने की वॉशिंग होती है वो भी यहाँ पर गायब है। और देखिए, और दूसरा रूम आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें से एसी खोल लिया गया है। तो फिलहाल एक एसी तो है, ये नज़र आ रहा है हमें, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एसी खोल लिया गया। और दूसरे रूम की तरफ चलते हैं तो दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें गायब हुआ है। जो जिस तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है, तो वो हम आपको हर एक घर का वीडियो दिखाएंगे और आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या गायब हुआ है और क्या आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो करीबी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनका
सोफ़ा सेट गायब हुआ है। तो आखिर ये सोफ़ा सेट भी यहाँ पर है, और जिस रूम में बेड होना था वहाँ पर बेड नहीं है, लेकिन दूसरे रूम में बैठने की जहाँ पर व्यवस्था थी तो वहाँ पर भी आपको हम दिखाए हैं कि बेड की व्यवस्था, बेड है लेकिन वहाँ पर वार्डरोब नहीं है। आपको दिखा रहे हैं कि दूसरी तरफ आपको ये दूसरा रूम है। यहाँ पर देखिए, जो बेड की बात कर रहे हैं कि बेड गायब है, तो यहाँ पर बेड लगाया हुआ है और यहाँ पर सोने की व्यवस्था होती है, ये रूम है। तो आखिर ये जो आरोप लगा रहे हैं कितना सही है, ये सबसे बड़ी बात है कि अब भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो इनको लिस्ट दिया गया है कि आखिर इस मकान में क्या क्या सामानें थी और क्या क्या गायब है, ये बात की बात है। लेकिन जो अभी सम्राट चौधरी के जो करीबी लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कई तरह के यहाँ से सामानें गायब हैं। दूसरा हम ये दिखाते हैं कि देखिए, ये छोटा सा रूम है, यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर भी एसी है, देखिए झूमर भी है, पंखा भी है। और देखिए आपको ये अलमारी भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अलमारी है, खोला हुआ है और सही सलामत है। तो आपको एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि वॉशरूम से भी कई तरह के गायब होने की शंका जता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, जो तौलिया पसारने की व्यवस्था है, और ये बाथरूम है, नहाने की व्यवस्था है। तो आखिर इन लोगों का जो आरोप है कि यहाँ से बेड गायब है, सोफ़ा सेट गायब है, तो आखिर ये आरोप कितना सही है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल आपको हम ये दिखा रहे हैं कि हर एक रूम की नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या गायब है और क्या क्या है। तो आप देखिए, यहाँ पर छोटा से छोटा चीज़ है, लेकिन जो सम्राट चौधरी का जो आवास है, अब जो वो विजयादशमी के रोज़ यहाँ पर गृह प्रवेश करेंगे, तो आखिर उनको जो भवन निर्माण के द्वारा जो दिया गया है लेटर, उसमें ये होता है कि कौन कौन सा सामान आपके आवास में है और सरकार के द्वारा आपको क्या क्या दिया जा रहा है उस आवास में, ये भी लेटर है देना है। लेकिन अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कई तरह के सामानें गायब हैं, बेड गायब है, एसी गायब है, तो आखिर हमने सभी चीज़ को दिखाया है। तो अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब पटना लौटते हैं तो ये आरोप कितना सही है, वो बयान देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आरोप लगाया गया वो हर एक चीज़ का हम वीडियो आपको दिखाएं हैं। फिलहाल इतना ही। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।